हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। कितना क्वेश्चन आप लोग को सही होता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया, भारत के किस राज्य में गर्तावास का साक्ष्य मिला है? भारत के किस राज्य में गर्तावास का साक्ष्य मिला है, बताइएगा। महाराष्ट्र, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर बिहार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कौन सा स्थान? यह हो जाएगा बुर्ज होम। बुर्ज होम यहीं से मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। संविधान के नियम में से कौन सी विशेषता संघात्मक नहीं है? संघात्मक विशेषता कौन सा नहीं है? शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, न्यायिक पूर्णावलोकन। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकीकृत न्यायपालिका जो है यह संघात्मक विशेषता नहीं है, यह एकात्मक विशेषता है। एकात्मक विशेषता है। बाकी सब शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, न्यायिक पुनरावलोकन यह सब संघात्मक विशेषता दिया गया है। बंगाल के नवाब को कालानुक्रम में सजाएं। बंगाल के जो पहले नवाब बने थे मुर्शिद कुली खां, गौर से सुनिएगा। पहले जो नवाब बने थे मुर्शिद कुली खां, दूसरे नवाब बने थे सुजाउद्दीन। दूसरे नवाब कौन बने थे? सुजाउद्दीन। तीसरे नवाब सरफराज खां, तीसरे नवाब सरफराज बने थे। चौथा अलीवर्दी खां, जिन्होंने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। अलीवर्दी खां के बाद फिर बने थे सिराजुद्दौला, जिसके समय प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र को बनाया गया, फिर मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को बना दिया गया। फिर बहुत बड़ी भूल साबित हुआ मीर कासिम को नवाब बनाने से। इस कारण से दोबारा से मीर जाफ़र को फिर से नवाब बनाया जाता है। मीर जाफ़र के बाद नजम दौला, उसके बाद सैफुद्दौला और फिर मुबारक उद्दौला। यही इसका क्रम है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां ऑप्शन के अकॉर्डिंग, उसके बाद सरफराज खां, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां के बाद मीर जाफ़र, उसके बाद मीर कासिम। 3, 5, 1, 4 और 2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सीज फ्राइड रेखा निम्न में से किन किन देशों के बीच है? सीज फ्राइड रेखा निम्न में से किन किन देश के बीच है? मैगिनॉट और सीज फ्राइड जो रेखा है यह जर्मनी और फ्रांस के बीच है, ऑप्शन नंबर ए। और ओडरनीसे और हिंडनबर्ग रेखा जो है यह पोलैंड और जर्मनी के बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? 49वीं समानांतर रेखा यह हो जाएगा अमेरिका और कनाडा के बीच। और मैनर हीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शिमला सम्मेलन कब हुआ? शिमला सम्मेलन कब हुआ? यह हुआ था 25 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अगस्त को ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था और 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? नवीनतम, विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ या फिर गोंडवाना। नवीनतम जो चट्टान है यह है गोंडवाना, नवीनतम गोंडवाना है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर को इनमें से कौन व्यक्त करता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय समृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय समृद्धि दर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गरीबी हटाओ, 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा, यहाँ जो गरीबी हटाओ है यह हो जाएगा पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन हो जाता 5वीं पंचवर्षीय योजना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था पहली बार। हरित क्रांति जो प्रारंभ की गई थी 1966-67 में, 1966-67 में। और गरीबी हटाओ जो आया था यह आया था 1 अप्रैल 1969। तो इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3,
1 और 2, थ्योरी 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना, गरीबी हटाओ 4थी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969, वही बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 और हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67। क्लियर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? बिहार के किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? यह लिया गया सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में। देखिए, साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था, यह कब किया गया था? साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927 को। भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। रिपोर्ट अपनी सौंपी थी 27 मई 1930 को, रिपोर्ट 27 मई 1930 को। इसमें टोटल सदस्य कितने थे? तो 7 सदस्य थे, और सातों के सातों कौन थे? तो अंग्रेज थे। इस कारण से ही लोगों ने इसका विरोध किया था। गो बैक साइमन का नारा दिया गया। यह नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। गो बैक साइमन का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। एक और चीज़ याद रखिएगा, जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 अभियान प्रारंभ किया गया था। निश्चय योजना अभियान प्रारंभ कब किया गया था? बताइएगा। 7 निश्चय योजना अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो 2015 में, 2015 में। 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया? 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया? ऑप्शन हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो इसके तरफ से नेतृत्व किया था भारत की तरफ से एस जयशंकर, एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। वही राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। आगे है, प्रोटीन का टूटना कहाँ आरंभ होता है? प्रोटीन का टूटना कहाँ आरंभ होता है? अमाशय में, ऑप्शन नंबर डी। पहला सूक्ष्मरोधी दवाई कौन सी थी? पहला सूक्ष्मरोधी दवाई कौन सी थी? एफेड्रिन, सल्फा ड्रग, एट्रापिन या फिर एक्वेनिल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फा ड्रग, सल्फा ड्रग। प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम एंटीबायोटिक क्या था? तो पेनिसिलिन था। प्रथम संश्लेषित रेशा नायलॉन था और प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया था। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन है जो सुमेलित नहीं है? कैल्शियम, जिप्सम, कोरंडम, एल्युमिनियम, कॉल्वेराइट, चांदी, कॉल्वेराइट चांदी। यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी, यह इसका अयस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांदी का जो अयस्क है अर्जेंटाइट है, सिल्वर क्लोराइट है। एक कॉल्वेराइट जो है यह सोना का अयस्क है, सोना का। कैल्वेमाइन जिंक का, कैल्वेमाइन जिंक का। और इंसुलिन का मुख्य घटक क्या होता है? तो जिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी और गेंदा किस कुल के अंतर्गत आते हैं? सूरजमुखी और गेंदा जो आते हैं यह किस कुल में आते हैं? तो आते हैं कंपोजिट कुल में, कंपोजिट कुल में। रूटेसी कुल में नींबू, संतरा, मौसमी जो फसल, मौसमी जो है यह सब रूटेसी में आते हैं। मौसमी जो संतरा का ही प्रकार होता है, तो मौसमी, संतरा, नींबू यह सब रूटेसी वर्ग में आते हैं। सोलेनेसी में आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, धतूरा यह सब सोलेनेसी कुल में। रोजेसी कुल में गुलाब, सेब, नाशपाती यह सब आते हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। उपकरण और प्रयोग दिया गया है। क्लोरीमीटर, क्लोरीमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है?
कोलोरीमीटर, इसके द्वारा मापा जाता है रंगों की तीव्रता, रंगों की तीव्रता। केस्कोग्राफ, केस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि मापक, पौधे की वृद्धि। पोटोमीटर, पोटोमीटर से बाष्पोत्सर्जन की दर, बाष्पोत्सर्जन की दर। नेफोस्कोप से बादलों की ऊंचाई मापक। एक बार फिर से देखिएगा, कोलोरीमीटर रंगों की तीव्रता, केस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि, पोटोमीटर, पोटोमीटर से हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन की दर, नेफोस्कोप बादलों की ऊंचाई मापक। इसका जो राइट आंसर होगा 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, दोनों में एक ही दिया गया है। प्रतिरोध और धारिता की विमाओं का गुणनफल, प्रतिरोध और धारिता के विमाओं का गुणनफल समय की विमा के बराबर होता है, समय की विमा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होगा, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होगा 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर डी। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और मिग फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और मिग फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? INS विक्रांत, INS विक्रांत। हमारा चंद्रयान 3 भी लैंडिंग कर चुका है, मिशन सक्सेसफुल रहा। किस मोबाइल कंपनी ने 60 वर्षों में पहली बार अपना लोगो बदला है? किस मोबाइल कंपनी ने 60 वर्षों में अपने लोगो बदला है? यह लोगो बदला है नोकिया, 60 वर्षों में पहली बार अपना लोगो बदला है नोकिया। ऑप्शन नंबर डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मरखा घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में है। कौन सा कथन सही दिया गया है यह बताना है। मरखा घाटी लद्दाख में है। जोहर घाटी, जोहर घाटी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यह उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। जुकू घाटी नागालैंड, जुकू घाटी नागालैंड। चंबा घाटी उत्तराखंड, जी नहीं, चंबा घाटी जो है, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और पुगा घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में। एक बार फिर से देखिएगा, मरखा घाटी लद्दाख, जोहर घाटी उत्तराखंड, जुकू घाटी नागालैंड, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश, पुगा घाटी लद्दाख। इसमें कौन सा सही है? तो 2 और 4 जो है सही नहीं है, बाकी 1 3 और 5। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण सीधा स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग भी आंसर दे सकें। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण सीधा स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? यह समाप्त किया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। इसी के समय वायसराय का, इसी अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद लाया गया था, वायसराय का पद लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। मौर्यकालीन प्रशासन में महामात्या सर्प का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मौर्यकालीन प्रशासन में महामात्या सर्प का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर गुप्तचर विभाग के प्रधान से। गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष, गुड़ पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्तचर में संस्था और संचार होते थे। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को, सर आर्थर कॉटन को। ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का आर्यकरण किसने किया था? मतलब दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया था? तो अगस्त ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने। और उत्तरी भारत का आर्यकरण किसने किया था? गौतम राहुगण ने, गौतम राहुगण। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। उत्तरापथ, उत्तरापथ की जो राजधानी थी यह थी तक्षशिला, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। एक और था 5 प्रांत थे अशोक के समय, एक और था कलिंग, कलिंग। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तोसली, कलिंग की राजधानी तोसली। एक बार फिर से सुनिएगा। उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी,
अवंती राष्ट्र उज्जैनी, प्राची पाटलिपुत्र, कलिंग की राजधानी तोसली। इसका जो राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है? किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है? नहीं होती है अरावली, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। गारो खासी पहाड़ियाँ, शिवालिक, ये सब तो सही है। वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख को स्रोत है? वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है? साख का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी, कॉर्पोरेट उद्योग। कॉर्पोरेट उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का समांतर अर्थ होता है कि, प्रच्छन्न बेरोजगारी का समांतर अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अदृश्य बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलता है? तो गांव में ही देखने को मिलता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है झारखंड। प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है झारखंड। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी पहली बार कब मनाया गया था? 2003 को। किसके सिफारिश पर प्रवासी दिवस मनाया जाता है? तो LM सिंघवी समिति के सिफारिश पर, इन्हीं ने सिफारिश किया था। LM सिंघवी वही हैं जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इन्हीं के समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन की गई है? कौन सी ऑपरेशन? भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन शुरू की गई है? ऑपरेशन रोशनी, ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन प्रकाश। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सद्भावना। निम्न में से किस जीव में सर्वाधिक गुणसूत्र हैं? किस जीव में सर्वाधिक गुणसूत्र हैं? देखिए, चूहा में जो गुणसूत्र की जो संख्या है यह 21 जोड़ी है, 21 जोड़ी। खरगोश में गुणसूत्र की संख्या है 22 जोड़ी, 22 जोड़ी। चिंपैंजी में कितने जोड़े हैं? यह है 24, चिंपैंजी में 24। घोड़ा में है 32 जोड़ी। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूहा में 21 जोड़ा, खरगोश में 22 जोड़ा, चिंपैंजी में 24 जोड़ा, घोड़ा में 32 जोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मनुष्य में 23 जोड़ा, मनुष्य में 23 जोड़ा। 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बढ़ते हुए क्रम में बताना है। सबसे पहले बाइट, बढ़ते क्रम बाइट, उसके बाद किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। ऑप्शन नंबर ए। गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो समय स्थिति, F = m.a। रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन के प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना। रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन के प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना परासरण है। ऑप्शन नंबर सी, अपोहन वही डायलिसिस। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में हो सकती है कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में हो सकती है क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया या फिर उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। यह कहलाएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में हो सकती है क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? तो उत्सर्जन। लैंगिक प्रजनन में मध्य के का शामिल होते हैं।
लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के एक जनक शामिल होते हैं। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के एक जनक शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया है? 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया है? किया जाएगा INS विक्रांत। INS विक्रांत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ खोजा गया है? 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ खोजा गया है? यह खोजा गया है ओडिशा। ओडिशा। कौन सी ज्वालामुखी सुमेलित नहीं है? माउंट एटना इटली में है, सिसिली द्वीप पे। विसुवियस भी इटली में ही है, विसुवियस जो कि नेपल्स द्वीप पे है। अस्ट्राम्बोली लेपारी द्वीप पे है और ये भी इटली में ही है। माउंट रेनियर अमेरिका, बिल्कुल। माउंट मेयोन फिलीपींस। माउंट कोलिमा कनाडा, जो कि गलत है। माउंट कोलिमा जो है यह मैक्सिको में है, मैक्सिको में। माउंट कोलमिया मैक्सिको में। एक बार फिर से देखते हैं। माउंट एटना, विसुवियस, अस्ट्राम्बोली यह सब इटली में है। माउंट रेनियर अमेरिका, माउंट मेयोन फिलीपींस, माउंट कोलिमा मैक्सिको। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। विसुवियस नेपल्स द्वीप पे है। अस्ट्राम्बोली जो है नेपाली द्वीप पे है और सिसिली द्वीप पे है माउंट एटना। भूमध्य सागर में स्थित कोर्सिका द्वीप पर किस देश का अधिकार है? भूमध्य सागर में स्थित कोर्सिका द्वीप पर किस देश का अधिकार है? यह देश कौन सा है? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, स्पेन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। फ्रांस का अधिकार है कोर्सिका द्वीप पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट, राज्यों के लिए हाई कोर्ट। अनुच्छेद 239 बी में यूटी का प्रशासक या फिर उपराज्यपाल का अध्यादेश। अनुच्छेद 231 में क्या है बताइएगा? 2 से अधिक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? 51वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी 51वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश से उधार ली गई थी? अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश से उधार ली थी? तो यह मंगोलिया से। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में। नेक्स्ट है बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में। धर्मठ का युद्ध, धर्मठ का जो हुआ था यह हुआ था 1658 में। जजाऊ का जो हुआ था यह 1707 में हुआ था, 1707 में हुआ था। तो सबसे पहले आएगा बिलग्राम का युद्ध 1540, उसके बाद बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। बहादुरपुर के युद्ध के बाद धर्मठ का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद जजाऊ का युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, औरंगजेब ने किसको सही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? बताइएगा, ज्ञान बिंदु वाले प्रैक्टिस शीट में यह क्वेश्चन आ चुका है। औरंगजेब ने किसको सही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो यह हो जाएगा जहां आरा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 8वां। एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या है? एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या है? इसका जो थीम हो जाएगा द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन नंबर ए, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हुआ? हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हुआ है? ते आसामी।
मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका या फिर रुधिर कोशिका। इसका जो राइट आंसर होगा लिवर सेल में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? अमीबा, पादाब या गलत है? कुटपादीय होना चाहिए था। कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर एक जो है सुमेलित नहीं है। पैरामीशियम कासाभिका यह सही है। सिलियरी, युगलिना पंचमाव यह भी सही है। हाइड्रा स्पर्शक यह गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं होगा। 1 और 4 जो है 1 और 4 यह गलत दिया गया है। ध्यान रखिए 1 और 4 जो है यह गलत है, बाकी 2 और 3 जो है यह सही है। निम्नलिखित में से कौन एक विषमांगी या फिर विजातीय मिश्रण है? दूध जो है दूध यह विषमांगी मिश्रण है, जबकि सिरका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडा वाटर यह सब विषमांगी मिश्रण। क्वेश्चन क्या पूछा गया? निम्न में से कौन एक विषमांगी मिश्रण? तो दूध जो है विषमांगी मिश्रण है, बाकी सब विषमांगी मिश्रण नहीं है। शुद्ध जल व कांच के लिए स्पर्श कौन होता है? शुद्ध जल व कांच के लिए स्पर्श कौन होता है? यह शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारा एवं कांच का जो स्पर्श कोण जो होता है यह 135 डिग्री। कांच एवं पारा का जो स्पर्श कोण होता है 135 डिग्री। और पानी एवं कांच का सिर्फ पानी रहता तब हो जाता 8 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ पे दिया गया है शुद्ध जल व कांच के लिए स्पर्श कोण हो जाएगा यह शून्य हो जाएगा। पानी और कांच के लिए अगर रहता तो 8 डिग्री। पारा एवं कांच के लिए अगर रहता तो स्पर्श कोण 135 डिग्री। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बिहार कोकिला के नाम से विख्यात है? बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है विंध्यवासिनी देवी को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58। बिहार के ऋतिक आनंद का संबंध किस खेल से है? ऋतिक आनंद का संबंध है बैडमिंटन से। चुनाव आयोग ने किसे बिहार के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है? चुनाव आयोग ने किसे बिहार के स्टेट आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है? यह मैथिली ठाकुर को। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिवशंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? ऑप्शन नंबर ए तमिल के लिए। किस भाषा के प्रसिद्ध लेखिका शिवशंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? यह तमिल भाषा। आईएनएस चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? आईएनएस चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि एडमिरल आर हरि कुमार। ऑप्शन नंबर सी। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? मिशेल येओ ने। इनमें से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? यह है फिलिपिन प्लेट। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। द्वीप दिया गया है और अवस्थिति दिया गया है। देखते हैं। वियन सयोचर जो द्वीप है यह कच्छ की खाड़ी। पिरम द्वीप खंबात की खाड़ी। द्वारका द्वीप अरब सागर तट। दीव काठियावाड़ी तट। एक बार फिर से, वियन सयोचर द्वीप कहाँ है? तो कच्छ की खाड़ी के पास अवस्थित है। पिरम द्वीप खंबात की खाड़ी के पास। द्वारका द्वीप अरब सागर तट। दीव द्वीप जो है काठियावाड़ तट। ऑप्शन नंबर बी। एक बार आप लोग भी मिला लीजिएगा। नीति आयोग के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नीति आयोग, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष ये सब चेंज होते रहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। कौन सुमेलित नहीं है? मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों गलत होना चाहिए। इसे आप लोग कंफर्म करेंगे। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? राज्य विधानसभा का विघटन और
स्थानीय निकायों का विघटन, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था बताइएगा? राजगीर में। अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतपर्णी गुफा जो कि राजगीर में स्थित है वहीं किया गया था। इस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु हर्यक वंश, जिसे कुनिक भी कहा जाता है। दूसरे बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? तो साबक मीर। तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था मोगली पुत्तिस। और चौथे बौद्ध संगीति वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष। 483, 383, 255 और पहली सदी। गुप्त काल में दान विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में दान विभाग को प्रधान को कहा जाता है अग्रहारिका। गुप्त काल में दान विभाग के प्रधान को कहा जाता था अग्रहारिका। इनमें से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? आदि ग्रंथ की जो रचना की थी अर्जुन देव ने जो कि 5वें गुरु थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है? तो फरीदुद्दीन गज ए सिकंदर। फरीदुद्दीन गज ए सिकंदर, बाबा फरीद जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैदास का भी जिक्र मिलता है। इनसे किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेटल को। ऑप्शन नंबर बी मेटल को। नेक्स्ट है क्रस्ट और मेटल के बीच एक जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? तो यह मोहो कहा जाता है। मेटल और कोर के बीच जो रेखा खींची गई है वह गुटेनबर्ग है। गुटेनबर्ग रेखा के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट है 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया दुबे, एस दुबे को। नेक्स्ट है गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? बताइएगा गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास फिजेक्स 23 का आयोजन तिरुवनंत में किया है? भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास फिजेक्स 23 का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया है? यह फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुलित्जर पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? पुलित्जर पुरस्कार 1917 से। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? छपेली नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश का है, गढ़वाली उत्तराखंड का है, राखाल मणिपुर, जबकि चाचरी जो है यूपी और उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत है, पंजाब का नहीं, यूपी और उत्तराखंड। कौन सुमेलित नहीं है? कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध तमिलनाडु, यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, आंध्र प्रदेश से है। टेकचंद हरियाणा, श्रेयसी सिंह बिहार, पीटी उषा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी को ध्यान रखिएगा 1999 में पद्म श्री अवार्ड दिया गया था और 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है। तत्कार किस नृत्य का एक रूप है? तत्कार किस नृत्य का रूप है? यह कथक का है। कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का? तो यूपी का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु। ओडिसी ओडिशा का। सतरिया असम का है। सतरिया असम का है। और याद रखिएगा मोहिनी अट्टम और एक है कथकली। टोटल शास्त्रीय नृत्य की जो संख्या यह है 8। मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ का है? यह हो जाएगा केरल का। पहली बार यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? पहली बार यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? 1975 में। मनाया कब जाता है? तो 8 मार्च को। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। रेल व्हील फैक्ट्री एलाहंका। आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। सवारी डिब्बा कारखाना यह हो जाएगा पेराम्बूर। एक बार फिर से रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ है? यह है एलाहंका। आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, सवारी डिब्बा कारखाना यह हो जाएगा पेराम्बूर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? थाईपुसम त्यौहार जो मनाया जाता है यह तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। वुमन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? वुमन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व बैंक के द्वारा। प्रिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से डेविड चिपरफील्ड को। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा है? निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा है? तो यह हो जाएगा जॉन लॉरेंस। मुंडाओं ने विद्रोह किया था। मुंडाओं ने विद्रोह किया था। उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा। 1895 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था, जिन्हें धरती आबा कहा जाता है। इनका कार्यक्षेत्र रांची है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्यकाल। प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है 12 से 1 बजे का काल, वह होता है शून्यकाल का। शून्यकाल 1962। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव कौन थे? तो यह थे ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। वराहगिरी वेंकट गिरी, बीवी गिरी, सिंपल सी बात, यह श्रमिक दल से थे। टोटल राष्ट्रपति 15 बने। 15 का क्रम याद रखिएगा। मैं आप लोग को बताती हूँ। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के बाद बीवी गिरी के बाद 5वें जो राष्ट्रपति बने थे, कौन बने थे? फखरुद्दीन अली अहमद के बाद नीलम संजीवा रेड्डी के बाद 7वें जो राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जैल सिंह के बाद के आर नारायणन के बाद 9वें जो राष्ट्रपति बने थे शंकर दयाल शर्मा। 10वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन सही है। 11वें जो राष्ट्रपति बने थे अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और 15वें राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पॉकेट वेटो का पहली बार प्रयोग किए थे। उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाले बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जीरोफाइट कहा जाता है। अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में उगने वाला पौधा कहलाता है हाइग्रोफाइट। अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में उगने वाला पौधा हाइग्रोफाइट कहलाता है। पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? तो ब्रायोफाइट को कहते हैं। इसका उदाहरण एक मॉस को याद रखिएगा, मॉस को पूछा जाता है। लिथोफाइट, चट्टान पर उगने वाले पौधा का क्या कहलाते हैं? तो लिथोफाइट कहलाते हैं। चट्टान पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट। काष्ठ क्षेत्र में कंदरा को विलयन छिद्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है? काष्ठ क्षेत्र में कंदरा को विलयन छिद्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहते हैं बताइएगा? इसे कहते हैं पोनोर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पोनोर कहते हैं। लैपिज, घोलरन, पोलजे, यह सब अपरदन के कारण ही इसका निर्माण बनता है। काष्ठ प्रदेश जो होता है वहीं इसका निर्माण होता है, जहाँ चूना पत्थर का अधिकता होता है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र यह आया था उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर वैदिक काल में। और इसी समय जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। कर्म के स्थान के जगह पे जन्म का स्थान ले लिया था। ऋग्वैदिक काल में तो वही कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण किया गया था। निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न है, मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। बहुत मैंने आप लोग का टाइम ले लिया। 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 का ऑप्शन नंबर बी। 92 का बी। वीडियो पॉज करके अपना देख लीजिएगा। 93 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वीडियो लंबी बन गई है तो आप लोग फास्ट करके देखिएगा। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 95 ऑप्शन नंबर सी। 95 का ऑप्शन नंबर सी। 96 ऑप्शन नंबर डी। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर।
98 का बी दिया गया है और 99 का सी। और लास्ट प्रश्न 100 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये सब प्रैक्टिस सेट आप लोग ने लगाया होगा, क्योंकि मैंने ये दोबारा करवा रही हूँ। एजुकेशन ब्रांच चैनल पे हमने करवाया था, लेकिन किसी कारणवश उसे डिलीट करना पड़ा। लेकिन आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोग को याद है। अगर प्रैक्टिस सेट के तौर पर लगा रहे हैं तो ये भी बताइएगा 100 क्वेश्चन में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ। बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट है एजुकेशन ब्रांच चैनल पर चल रहा है, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।